ऐसे 220 का है ये पॉडकास्ट। ऐसे 220 में क्या है खास, हम करेंगे आप लोगों से बात। तो पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा आराम से और साथ साथ विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। जहां आपको लगे रिपीट करना है, पॉडकास्ट को स्टॉप करके अपने आप रिपीट कीजिएगा। पहले मैं आपसे SQC1 पे डिस्कशन करूंगा। SQC1 डील करता है क्वालिटी कंट्रोल से उन फर्म्स के लिए जो ऑडिट करती हैं, रिव्यू करती हैं या फिर एश्योरेंस या अदर रिलेटेड सर्विसेज देती हैं। ओके। और SQC1 फर्म्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि भाई जितनी भी फर्म्स जो मैंने ऊपर काम बताएं, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, जितनी भी फर्म्स ये सारे काम करती हैं, वो सारी फर्म्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि उन फर्म्स को क्रिएट करना है सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या करेगा? सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि भाई फर्म और उसमें काम करने वाले लोग कंप्लाई करते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट से, और जो रिपोर्ट इशू होगी वो होगी एप्रोप्रिएट एज पर दी सर्कमस्टेंस। बहुत अच्छी तरह हम लोग समझते हैं इसको जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब आपको एक बेसिक आइडिया मैं ज़रूर दूंगा। देखो भाई, पूरे SQC1 का एक ही गोल है कि जो भी ऑडिट, जो भी एंगेजमेंट्स कंडक्ट हो रहे हैं वो होने चाहिए एज पर दी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एज पर रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। ओके। और जो भी रिपोर्ट्स इशू हो रही हैं वो एज पर दी सर्कमस्टेंस हो रही हैं, यानी कि जो हमने पाया वही हमारी रिपोर्ट में दिख रहा होना चाहिए। फिर आगे चल के SQC1 जो है ना, अच्छा आपको लग रहा होगा मैं SQC1 पे क्यों बात कर रहा हूँ जबकि मैंने तो ऐसे 220 पढ़ाना है आपको। ऐसे 220 का पॉडकास्ट है ये, कोई बात नहीं, पता चलेगा। आइए, सो SQC1 आगे चल के बोलता है कि देखो जी, हमारी तरफ से 6 एलिमेंट हैं जो किसी भी फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में होने चाहिए। मैंने आपको घुटवाए थे ये 6 के 6 एलिमेंट। मैंने आपको जब पढ़ाया था 6 के 6 एलिमेंट मैंने आपको घुटवाए थे। सबसे पहले आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट, ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट, या फिर क्वालिटी आप बोल सकते हैं। ऑडिट में वर्ड बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। Number 2 is ethical requirement. Number 3, acceptance and continuance of client relationship and specific engagement. Number 4, human resource. Number 5, engagement performance. And number 6 is monitoring. तो ये होती थी हमारे पास 6 elements of system of quality control. Anyways, अब 2 मिनट के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऐसे 220 में, लेकिन पहले आपको SQC1 क्यों बताया था इसका कारण बता दूँ। देखो, SQC1 और ऐसे 220 में ओवरलैपिंग है। SQC1 बात करता है क्वालिटी कंट्रोल की फॉर ऑल एंगेजमेंट्स, चाहे ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हो, या फिर आपका कोई और एंगेजमेंट हो, राइट। चाहे आपका ऑडिट हो, चाहे रिव्यू हो, चाहे आपके अदर एश्योरेंस हो, या फिर कोई रिलेटेड सर्विसेज हो, हर एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए कहता है SQC1। लेकिन जब हम बात करते हैं SA220 की, SA220 सिर्फ और सिर्फ डील करता है क्वालिटी कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यही SA220 का नाम भी है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, अच्छा जी। तो बेसिकली सर ये ऐसे क्या करता है, ये ऐसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेसिफिकली बार बार बोलता है ऐसे फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सही भी है। SQC1 हर एंगेजमेंट पे, SA220 ऑडिट पे। ओवरलैपिंग दोनों में बहुत ज़बरदस्त है। ओके। साथ साथ में सर ये EQCRR, RR यानी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बताता है। ओके। अब सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात याद रखिएगा। ट्रू फॉल्स MCQ में पूछा जा सकता है। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एक फर्म में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। और ये हमें कैसे पता चलता है? SQC1 ही तो है जो ऑब्लिगेशन क्रिएट करता था फर्म के ऊपर टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ताकि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए 2 चीज़ों के लिए। क्या कि सर, एक तो जो भी हमारे एंगेजमेंट्स हैं वो सारे हो रहे हैं इन कंप्लाइंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स, और साथ में जो रिपोर्ट इशू हो रही है वो हो रही है एज पर दी सर्कमस्टेंस। ओके। फिर आती है SA220 की कुछ डेफिनेशन, जैसे कि एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर सर फर्म का पार्टनर हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, मेंबर है ICI का, फुल टाइम इन प्रैक्टिस है और रिस्पॉन्सिबल है फिर उन्हीं 2 बातों के लिए। हाँ, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एंगेजमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट। एंगेजमेंट, इट्स परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट, और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है इफ रिक्वायर्ड। उसके पास एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, फिर आता है सर एक कॉन्सेप्ट, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। Now what is this engagement quality control review? So basically ये एक प्रोसेस है जिससे ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन करते हैं रिपोर्ट इशू होने से पहले
फिर से बोलता हूँ, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एक प्रोसेस है जिससे हम लोग ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करते हैं रिपोर्ट इशू होने से पहले किसका, जजमेंट्स का और कंक्लूजन्स का। जो एंगेजमेंट टीम ने जजमेंट्स बनाई हैं, जो एंगेजमेंट टीम के कंक्लूजन्स हैं, ओके, ये सब करता कौन है, ये करने वाला एक व्यक्ति होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। ये रिव्यूअर सिर्फ फर्म का भी हो सकता है, फर्म के बाहर का भी हो सकता है, या कुछ इंडिविजुअल्स की टीम भी हो सकती है, ओके। इनके पास एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस और अथॉरिटी होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट कर पाए रिपोर्ट इशू होने से पहले जजमेंट्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, ओके। टीम अगर आपकी रिव्यूअर है तो उसका जो हेड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होना ज़रूरी है, ओके। एंगेजमेंट टीम में कौन कौन आता है सर, सारे पर्सनल जो एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पे हैं, वो पूरी एंगेजमेंट टीम है। इवन अगर ऑडिटर अपना कोई एक्सपर्ट भी लाता है तो वो भी एंगेजमेंट टीम का पार्ट हो सकता है, ओके। देन पर्सनल की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, सारे पार्टनर्स और स्टाफ जो है वो सब आते हैं पर्सनल की डेफिनेशन में। आइए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि SQC1 नंबर 1 SQC1 और SA220 में ओवरलैपिंग है। क्यों ओवरलैपिंग है? SQC1 जो क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स बताता था, जिसमें आता था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मॉनिटरिंग, ये सारे एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे ना, ये सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं, और एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये सारे एलिमेंट्स है क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स। यही सारी चीज़ें अब हम SA220 में पढ़ेंगे। SA220 में ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, A to Z सारी की सारी चीज़ें आती हैं SA220 के अंदर ही है, ओके। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब SA220 मैंने बोला है सारी की सारी चीज़ें आती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मित्रों ये है कि भाई SA220 एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ये सारी चीज़ें फॉलो करने को बोलता है, और मैक्सिमम जगहों पे SA220 बोलता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी एंगेजमेंट पार्टनर की, एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो ये कौन देखेगा, एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा, ओके। एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम ऑन, ओके। फिर उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के समय एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ह्यूमन रिसोर्स को लेके असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम हम इसे बोलेंगे SA220 के टर्म्स में, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये भी सर जी एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा। मॉनिटरिंग क्या होती है, क्यों होती है, और एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये भी SA220 आपको बताएगा। लीजिए, सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ SA220। अगले पॉडकास्ट में हम लोग सर SA220 के रिलेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ेंगे, जैसे कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बाद आपका एथिकल रिक्वायरमेंट्स को लेके क्या लिखा है SA220 में, जितनी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स थे एज पर SQC1, उन्हीं के साथ में हम लोग जो है SA220 को पैरेलली पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर। पॉडकास्ट सुनते रहें, अपनी ऑडिट की नॉलेज बढ़ाते रहें, और साथ साथ में अगर आप लोग ऑडिट पढ़ना चाहते हैं CA इंटरमीडिएट का एकदम बढ़िया तरीके से, तो आप edu91.org पे जाएं और एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।